Hello everyone, I'm Dr. Raman. Today we will discuss about the measurement of relationship coefficient. Okay, the relationship coefficient between any two individuals exists due to the fact that they have immediate or remote common ancestors. Okay, uh, कोई भी रिलेशनशिप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, व्हेन दे हैव एनी काइंड ऑफ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, या वो इमीडिएट होगा या कोई रिमोट होगा, ठीक है। तो अगर कोई कॉमन एंसेस्टर होगा तो वी कैन से दैट दीज टू इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड। ओके, जैसे वी से हम अपने रिलेशंस में देखते हैं कि ही इज माय ब्रदर, ही इज माय सिस्टर। क्यों? क्योंकि वी हैव अ कॉमन पेरेंट और कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलर है, जब रिलेशनशिप हम बात करते हैं, इट इज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, वो यही है कि उनमें कोई इमीडिएट या कोई रिमोट कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एक्स एंड वाई इज मेजर्ड थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप। इट इज डोनेटेड बाय आर एक्स वाई, ठीक है, ये हम आर एक्स वाई लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप को, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं राइट्स कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप। इट इज नेम्ड आफ्टर अमेरिकन जेनेटिसिस्ट, दैट इज सिबल राइट। It represents the fraction of genes that are probably common or identical because of common ancestry or descent, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक रिलेटिव है, ठीक है, उसमें कितने कॉमन जीन्स हैं, ठीक है, दो रिलेटिव्स के बीच में, उस पॉइंट की कैलकुलेशन, उन कॉमन जीन्स की कैलकुलेशन भी कितने हैं, ठीक है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक। तो वो कोफिशिएंट निकालना, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। और उसको हम राइट्स कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिविल राइट ने दिया था, ठीक है। जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वन आर डायरेक्ट एंड अदर आर कोलेटरल रिलेशनशिप्स, ठीक है। डायरेक्ट क्या है? वो उन दो इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशन जो कि पेरेंट या कॉमन एंसेस्टर रह चुके हैं, ठीक है, एक दूसरे के, ठीक है, पेरेंट या कॉमन एंसेस्टर रह चुके हैं। कोलेटरल जो कि जिनके बीच में कोई कॉमन पेरेंट नहीं है, ठीक है, जस्ट, ठीक है। इसको हम देखते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप्स। दे अराइजेस विदाउट व्हेन आउट ऑफ टू रिलेटेड इंडिविजुअल्स, वन इज डायरेक्ट एंसेस्टर एंड अदर इज डिसेंट, ठीक है। एक से दूसरे के अंदर उनके जीन्स आए हैं, ठीक है, दैट इज द डायरेक्ट, ठीक है, उनके अंदर डायरेक्टली जीन्स आ रहे हैं, ठीक है, दैट मींस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। जो कोलेटरल हैं, हेयर ईच एंसेस्टर कंट्रीब्यूट हाफ कॉमन जीन्स टू द डिसेंडेंट्स, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि जेनेटिक्स के अंदर 50% जीन्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो वी कैन से कि इस तरह के इंडिविजुअल्स जो होंगे दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है, और ये हाफ मतलब 50% अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में देंगे। रिलेशनशिप्स लाइक पेरेंट ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशन होगा दैट इज द डायरेक्ट, ठीक है। इन द कोलेटरल रिलेशनशिप द रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैव ancestors in common, ठीक है। नाइदर इज एन एंसेस्टर नॉर अ डिसेंट ऑफ अदर, ठीक है, एंसेस्टर कॉमन होगा, ठीक है, बट वो एक दूसरे का नहीं होगा, ठीक है। सम ऑफ द कोलेटरल रिलेटिव्स दे आर लाइक हाफ सिप्स एंड फुल सिप्स और कजन्स, ठीक है, उनको हम कोलेटरल रिलेशनशिप्स बोलते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ, ठीक है, वी हैव इंडिविजुअल आई, ठीक है, इसके दो पेरेंट्स हैं, सायर और डैम, ठीक है, 1 2 1 एंड 3, ठीक है। जस्ट अ कॉमन एग्जाम्पल से, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। ये एक तरह का पाथ डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने अगर यही चीज देखनी है कि इनमें से डायरेक्ट कौन से हैं रिलेशनशिप वाले और कोलेटरल रिलेशनशिप किस किस का है,
ठीक है। तो अगर मैं आई की बात करता हूँ, ठीक है, आई का रिलेशनशिप विद सायर, ठीक है, नाउ सायर इज द पेरेंट, ठीक है, पेरेंट क्या है, पेरेंट ऑफस्प्रिंग का रिलेशन है इनका, ठीक है, तो इट इज अ डायरेक्ट, ठीक है। डैम के साथ, ठीक है, पेरेंट ऑफस्प्रिंग का रिलेशन है, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट, ठीक है। आई का विद वन, ठीक है, वन क्या है, इट इज अ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ये ऑफस्प्रिंग हो गया, और ये तुम्हारा हो गया ग्रैंड पेरेंट, टू के साथ भी ग्रैंड पेरेंट, थ्री के साथ भी ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्ट, ठीक है। आई का टू, वन, एस, वन, टू, थ्री एंड डी, इन सब के साथ जो रिलेशन है दैट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब तुम कहोगे कि कोलेटरल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। कोलेटरल में हमने बात की जो कि हाफ सिब, फुल सिब, कजन्स, ठीक है, ये जितने भी होंगे ये सब आ जाते हैं कोलेटरल रिलेशनशिप्स के अंदर, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं सायर और डैम की बात करूं, ठीक है, सायर और डैम, ठीक है, इस एग्जाम्पल में ये क्या है, दे हैव अ सिंगल वन, ठीक है, ये इनका पेरेंट कॉमन है वन, ठीक है, और इसके कौन से हैं टू, और इसका है थ्री, तो इन दोनों का एक कॉमन पेरेंट है दिस, ठीक है, तो दे हैव वन कॉमन पेरेंट दैट इज वन, ठीक है, वन इज द कॉमन पेरेंट, तो ये क्या है हाफ सिब, ठीक है। अगर दोनों पेरेंट्स कॉमन हो दे, तो उस कंडीशन में ये फुल सिप हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में दे आर हाफ सिप्स, तो हाफ सिप किस तरह का रिलेशनशिप शो करते हैं, दैट इज द कोलेटरल रिलेशनशिप, ओके। अपनी तरफ से आप जस्ट ट्राइंग कि आपको हर चीज का प्रॉपर आइडिया होता रहे, ठीक है। तो ये हो गया है डायरेक्ट रिलेशनशिप और कोलेटरल रिलेशनशिप, ठीक है। अभी जब भी हमने कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल जिनके बीच में हम ये निकाल रहे हैं वो किस तरह से रिलेटेड है अपने आप में, ठीक है, आइदर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड और दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड और दे आर कोलेटरली रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल मैंने जिस तरह से बताया था वो तुम्हें पता, हाँ, मतलब वो एक बार ध्यान से देख लेना। अगर पेरेंट ऑफ स्प्रिंग हो, ठीक है, या पेरेंट ग्रैंड पेरेंट हो या ऑफस्प्रिंग ग्रैंड पेरेंट हो, ठीक है, उस कंडीशन में जितना भी रिलेशनशिप होगा दैट इज द डायरेक्ट, और अगर हाफ सिब, फुल सिब और कजन्स हों वो, ठीक है, तो दैट इज द कोलेटरल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। द measure of any kind of relationship between two individuals depend upon the number of paths by which two individuals are connected through ancestors, ठीक है। इसमें क्या है, अब वही कॉमन एंसेस्टर के थ्रू कितने पाथ से वो कनेक्टेड है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करने से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो रिलेशनशिप कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ईच एंसेस्टर कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ द कॉमन जीन्स टू द डिसेंडेंट्स, सो द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप अंडर रैंडम मेटिंग, ठीक है। अगर रैंडम मेटिंग होगी, अगर तुम्हें कहीं लिखा हो कि इंडिविजुअल एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप कोएफिशिएंट निकालो, और वहां पे जो मीटिंग है दैट इज द रैंडम मीटिंग, ठीक है। अब रैंडम मीटिंग क्या है, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस है फॉर मीटिंग, ठीक है। उसमें क्या है कि जो हमारा इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट है या इनब्रीडिंग की वैल्यू है दैट इज जीरो, तो इनब्रीडिंग होती नहीं है उसके अंदर, ठीक है, रैंडम मीटिंग। तो उसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है दैट इज आर एक्स बाई
सिग्मा हाफ की पावर 1 n1 प्लस n2। ठीक है, अगर हम उसकी बात करते हैं, उसमें हमने इनब्रीडिंग के फॉर्मूला में हमने हाफ की पावर n1 प्लस n2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस एफ ए और एफ जो कॉमन एंसेस्टर का था, ठीक है, उससे हमने 1 प्लस एफ ए, ठीक है, वो हमने रखा था। अभी हमारे पास एक हमने ऊपर से 1 काटना है और ये वाला पोर्शन काट देना, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा। अभी नाउ इट इज द फॉर्मूला ऑफ आर एक्स वाई। ठीक है, अगर हमारे इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये इनवर्ड हैं, ठीक है, तीन टोटल सिचुएशंस बनती हैं। पहली है अगर रैंडम मेटिंग है, रैंडम मेटिंग में सिंपल फॉर्मूला है आर एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1+1/2 की पावर n1 प्लस n2। ठीक है, n1 क्या है, नंबर ऑफ पाथ कनेक्टिंग सायर, n2 इज नंबर ऑफ पाथ कनेक्टिंग डैम। ठीक है, थ्रू द कॉमन एंसेस्टर्स, क्या क्या नंबर ऑफ पाथ्स कितने हैं, ठीक है। अब वैसे ही अगर हमारा इंडिविजुअल इनब्रेड है, ठीक है, और इनब्रेड में अगर उसका जो रिलेशनशिप है दैट इज द डायरेक्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, डायरेक्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद इनब्रीडिंग। ठीक है, तो उसके केस में अब डायरेक्ट कौन कौन से हैं, पेरेंट ऑफ स्प्रिंग हो जाएंगी, ठीक है, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप होगा। तो उसके केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा, अब ये होगा हमारा फॉर्मूला आर एक्स वाई, जो न्यूमिनेटर में है वी हैव सिग्मा 1/2 की पावर n1 प्लस n2 रूट ऑफ 1 प्लस एफ ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एफ डी। ठीक है, एफ ए क्या है, एफ ए इज द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, एफ डी इज द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द डिसेंडेंट। ठीक है, जिसकी हमने इनब्रीडिंग निकालनी, इनब्रीडिंग की वैल्यू निकालनी और जिसका हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर हमारा जो रिलेशनशिप है दैट इज द कोलेटरल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, इफ द रिलेशनशिप इज ऑफ कोलेटरल काइंड, तो उसके केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज सिमिलर सिग्मा हाफ की पावर n1 प्लस n2 ब्रैकेट में 1 प्लस एफ सी ए इज द कॉमन एंसेस्टर का इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है, is the inbreeding coefficient of x and fy is the inbreeding coefficient of y। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अंदर n1 क्या है, नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग सब कॉमन एंसेस्टर्स टू x। ठीक है, सायर से कितने कनेक्ट कर रहे हैं, डैम से कितने कनेक्ट कर रहे हैं, एफ ए एफ डी। ठीक है, इट इज द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट, एफ ए इज द of the common ancestor, fd is the inbreeding coefficient of the descendants, fx is the inbreeding coefficient of x, individual y का है fy, k is the number of common ancestors for x and y। ठीक है, in a pedigree when two individuals have both direct and collateral relationship among these, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वालों को अलग से निकालेंगे, इनडायरेक्ट वालों को अलग से निकालेंगे, बाद में उन सबको हम कर देंगे ऐड, और उस एडिशन से जो हमें मिलेगा दैट विल बी अवर द दैट विल बी द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, अभी इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे हमने पाथ्स बनाए थे, ठीक है, वैसे ही इसके केस में भी हमने पहले पाथ बनाने हैं। ठीक है, पाथ बनाने के बाद हम एक कॉमन एंसेस्टर ढूंढेंगे, कॉमन एंसेस्टर ढूंढने के बाद, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर वही है जो हमने लास्ट में देखा था, जिससे दो से ज्यादा एरोज निकलेंगे। ठीक है, दैट विल बी अवर कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, वो इस बार मैं थोड़ा और डिटेल में तुम्हें बताऊंगा किस तरह से कॉमन एंसेस्टर हम निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स। स्टेप 1 इज द प्रिपरेशन ऑफ path diagram. Diagram from given pedigree. The path taken by identical genes as flew from the common ancestor to the individual whose the relationship is to be determined should be recorded in arrows. Note that each member of pedigree appears only once. ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक पेडिग्री चार्ट बनाना है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जितने भी तुम्हारे इंडिविजुअल्स हैं
ठीक है, उनको लेके हम उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, लोकेटिंग द कॉमन एंसेस्टर फॉर रिलेशनशिप कैलकुलेशन, द कॉमन एंसेस्टर इज डिफाइंड टू बी कॉमन टू द इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट। जो तुम्हारे इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनके बीच में हमने एक कॉमन एंसेस्टर ढूंढ लेना है। ठीक है, जो दोनों को कनेक्ट करता हो। समटाइम्स इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड टू बी इट्स ओन कॉमन एंसेस्टर when separated by जीरो जनरेशन। ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम में भी देखा था। ठीक है, जीरो जनरेशन में किस तरह से हम उसको कॉमन एंसेस्टर लेते हैं इन द केस ऑफ पेरेंट ऑफस्प्रिंग। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। If you are calculating the relationship between an ancestor and the descent, for example, the grandparent, the offspring, the ancestor is its own common ancestor, तो उसके केस में वही इंडिविजुअल अपना कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एंसेस्टर या हम ग्रैंड पेरेंट की बात करते हैं, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट ऑफस्प्रिंग की अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, counting the paths through the common ancestors in the direct relationship parts indicate the number of ways the ancestor A connected to the descent। ठीक है, तो किस किस तरह से है, आई नो दिस इज अ बिट, थोड़ा इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, विल जस्ट व्हेन वी विल डू द एग्जांपल्स तो उसमें तुम्हें पार्ट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एरोस काउंट करने हैं, और एरोस काउंट करने के बाद हम लास्ट जैसे हमने किया था इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट के टाइम पे, वैसे ही इस तरह से हमने पहले एंसेस्टर का हमें पता होगा। ठीक है, एफ एक्स कितने हैं, कितने कॉमन एंसेस्टर हैं, कितने पाथ्स हैं, एन वन एन टू कितने हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। और उसके बाद हम इंडिविजुअल एक्स और वाई के लिए हम इनब्रीडिंग की वैल्यू पहले निकालेंगे, और उसके बाद उसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, इफ इट इज अ कोलेटरल रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो पेपर में तुम्हें आएगा वो ये चीज आएगी। ठीक है, ये जो आगे मैं बना के रखता हूँ, ठीक है, दैट इज द पाथ डायग्राम, ये तुम लोगों ने बनानी है। ठीक है, इसमें क्या है कि वी हैव दैट इज ए एक्स और वाई। हमने एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, इन एक्स और वाई के अंदर रिलेशनशिप क्या है? मैं ये चीजें पहले इसके अंदर ड्रॉ करके रखता हूँ, ताकि तुम लोगों का थोड़ा टाइम सेव हो जाए वीडियो में। यस, हमारा ये था। नाउ दिस इज द हाफ स्टेप। अगर हम देखें कि एक्स एंड वाई, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द हाफ स्टेप्स। ठीक है, क्योंकि दे हैव अ कॉमन पेरेंट दैट इज ए। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम बनानी है। ठीक है, दिस इज द पाथ डायग्राम। इस तरह से बनानी है कि हमारा जो इंडिविजुअल है, ठीक है, अभी जैसे इसमें था ए दो बार आया हुआ था, अब इसमें ए सिंगल ही है, और ए दोनों में एरो दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक डायग्राम बनानी, दिस डायग्राम इज नोन एज पाथ डायग्राम। ठीक है, पाथ डायग्राम क्या है कि किस तरह से, किस पाथ से जो है हमें जीन्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो वो पाथ डायग्राम है। ठीक है, अब इसके केस में हमारे पास और बी ए और बी ये दो पेरेंट्स हैं ऑफ एक्स। ए एंड सी दे आर द पेरेंट्स ऑफ वाई। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट है जो दोनों के बीच में कॉमन है, तो इट इज अ हाफ सेप। ठीक है, तो अब हाफ सेप के केस में अगर हमने निकालना है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, तो उसके केस में हमने किस तरह से निकालना है रिलेशनशिप कोएफिशिएंट। ठीक है, अब एज वी नो दिस इज अ एक्स एंड वाई, अब दे आर हाफ सिब्स। ठीक है, हाफ सिब्स हैं, हाफ सिब के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप होगा दैट इज द काइंड ऑफ कोलेटरल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो कोलेटरल वाला कौन सा फॉर्मूला है, दिस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोलेटरल रिलेशनशिप्स। ठीक है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा हाफ की पावर एन वन प्लस एन टू वन प्लस एफ सी ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एफ एक्स रूट ऑफ वन प्लस एफ वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा कॉमन एंसेस्टर क्या है इसके केस में, ए की इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, जीरो। ए इनब्रेड नहीं है क्योंकि हमारे पास पेडिग्री का कोई डाटा नहीं है पीछे। ठीक है, तो इसके केस में हमारी एफ सी ए की वैल्यू इज जीरो, कॉमन जो पेरेंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, एफ एक्स
जो x है, अब x इंडिविजुअल भी क्या है, ये इनबिल्ट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीछे पे डिग्री डाटा हमारे पास इनफ नहीं है, वी कांट से, y का भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिग्मा 1/2 की पावर n1 प्लस n2, एफ सी ए इज 0, ठीक है, 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है, और नीचे 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये भी रहेगी 1, ठीक है। तो जो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला बचा है दैट इज ये वाला, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला बचा है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ वहां पे नीचे, ठीक है। अगर हमारा इंडिविजुअल जो है वो इनब्रेड नहीं, इनब्रेड है, ठीक है, तो फॉर्मूला इनब्रीडिंग वाला लगेगा, नहीं तो जस्ट कॉमन फॉर्मूला इसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ पाथ कनेक्टिंग दिस टू द कॉमन सिस्टर, ठीक है, 1, नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग दिस y टू द कॉमन एंसेस्टर, दैट इज आल्सो 1, ठीक है। तो इसका क्या है, अब हाफ की पावर 1/2, इसकी पावर हो जाएगी 1, ठीक है, n1, ठीक है, x को कनेक्ट करने वाला विद द a, ठीक है, प्लस y को कनेक्ट करने वाला विद a, दैट इज 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो इसके केस में जो हमारे पास आर एक्स वाई है दैट इज 0.25, ठीक है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। क्या देखना है तुम्हें, सबसे पहले एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू, ठीक है। ये ना ये इनब्रेड है, ना ये इनब्रेड है, ना ये तुम्हारा ए जो है ये इनब्रेड है ये कोलेटरल रिलेटिव्स एक्स वाई, ठीक है। तो ये कोलेटरल वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें से ये 0 हो गया, एफ एफ एक्स एक्स वाई, और एफ सी ए जो तुम्हारी वैल्यू है इसकी एफ ए, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम सबकी होगी 0, ठीक है। तो तुम्हारे पास यही कॉमन फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यही कॉमन फॉर्मूला में यू विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n1 and n2. n1 is number of paths connecting one individual to the common ancestor, number of paths connecting other individual to the common ancestor, ठीक है। ओके, अगर हम कई लोग इस n1 प्लस n2 को सिंपल n रखते हैं, ठीक है। n क्या है, दे विल मेक अ पाथ, दे सिंगल, इस तरह से दे राइट
y to a to x, ठीक है। तो इस तरह से दे विल जस्ट राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं कि दे जस्ट राइट अ पाथ। तो इस पाथ को वो इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। हेयर नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग एक्स वाई दैट इज 1 and 2, ठीक है। तो सीधा 2 ऊपर आ जाता है, ठीक है। वो सबका अलग अलग मेथड है, ठीक है। तुम किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। वी कैन डू लाइक दिस काउंटिंग पाथ्स ऑल्सो, ठीक है। या हम n1 plus n2 भी कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों ही देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप कोएफिशिएंट ऑफ बिटवीन द फुल सिप्स। अब फुल सिप्स क्या हैं? वो इंडिविजुअल जिनके दोनों पेरेंट कॉमन है, ठीक है। अब हमारा है ए बी, ठीक है। ए बी का एक इंडिविजुअल है, ऑफस्प्रिंग है, दैट इज एक्स। ए बी का दूसरा इंडिविजुअल है, दैट इज वाई, ठीक है। अब ए ने एक्स के अंदर जीन भी दिए हैं, वाई के अंदर जीन भी दिए हैं, तो ए के ने एक्स के अंदर भी दिए हैं, वाई के अंदर भी दिए हैं, बी ने एक्स के अंदर भी, वाई के अंदर, ठीक है। अब हमने एक्स और वाई के अंदर रिलेशनशिप कोएफिशिएंट निकालना है, तो दैट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव, इट इज अ काइंड ऑफ कोलेटरल रिलेशनशिप। बट इसके केस में भी ये जो तुम्हारा कॉमन पेरेंट है ए बी, ठीक है, ये जो है इनब्रेड नहीं है, ठीक है। तो जो इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट फॉर एफ ए एफ बी दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इट इज जीरो, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ वाई इट इज आल्सो जीरो। तो हमारे पास सिंगल फॉर्मूला रह गया है, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दिस इज द सिंगल फॉर्मूला विच वी हैव, ठीक है। नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग, अब हम एक एक इंडिविजुअल को लेंगे, ठीक है। पहले हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल ए, ठीक है। ए इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग किस तरह से है, ठीक है, दैट इज ए तुम्हारा कॉमन पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो n1 की वैल्यू होगी 1, n2 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो हाफ की वैल्यू हाफ 1/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल ए दिस इज द वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल बी, ठीक है। अब बी इंडिविजुअल के हिसाब से किस तरह से है, ठीक है, हाफ की पावर, ठीक है, दिस इज वन पाथ, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, 1, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 2, 1/, ठीक है, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितना है रिलेशनशिप विद ए एंड बी, ठीक है, दोनों को मिला के दैट इज 0.25 प्लस 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। सिंपली हमने सबसे पहले क्या करना है, ये तुम्हारी पेडिग्री है, डिग्री से हमने बनाना है पाथ डायग्राम। पाथ डायग्राम इसी तरह से बनाना है कि कोई इंडिविजुअल बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। जो एरो है, जीन एरो है, जिस तरह से जीन फ्लो है वो हमने दिखाना है प्रॉपर। ए इज द पेरेंट ऑफ बोथ ऑफ द इंडिविजुअल, बी इज ऑल्सो द पेरेंट ऑफ बोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो दोनों से दो दो एरो निकल रहे हैं, तो मतलब बोथ आर द ए एंड बी, दे आर कॉमन एंसेस्टर्स। इनको हम सेंटर में लेंगे। अगर जो ऊपर वाला तुम्हें फॉर्मूला बता रहा था, ऊपर जैसे हमने इसका निकाला है, ये वाला, ठीक है, उसके हिसाब से तुम कैसे करोगे इसको, उसके हिसाब से वी विल मेक अ पाथ दैट इज एक्स ए एंड
y, ठीक है, और दूसरा पाथ हमारा बनेगा x b y, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से विल मेक अ पाथ्स, ठीक है। फर्स्ट इसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे रिलेशनशिप कोएफिशिएंट की वैल्यू यूजिंग द कोलेटरल रिलेशनशिप फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा इसके हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। दो दो की वैल्यू दोनों के बीच में है, ठीक है, दोनों हम दो दो भरेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 0.5, ठीक है। नेक्स्ट इज द सायर डॉटर, ठीक है। सायर डॉटर अब क्या है, ठीक है। अगर हम ऊपर की बात करें, जो हमने देखा था कि, ठीक है, पेरेंट ऑफस्प्रिंग का जो रिलेशनशिप है दैट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसके केस में वी विल यूज दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज अवर डायरेक्ट रिलेशनशिप का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब हमारे पास इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट, अब पहले हम पाथ डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। डी इज द डिसेंडेंट, ठीक है। तुम्हारा एक इंडिविजुअल पेरेंट है एक्स, ठीक है। ए ए बी पेरेंट्स हैं, उनका एक इंडिविजुअल है एक्स, एक्स और सी को क्रॉस करेंगे तो उससे हमें मिलता है डी। तो हमने एक्स और डी का रिलेशनशिप निकालना है, मतलब सायर और डॉटर का रिलेशनशिप निकालना है किस तरह से, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप निकालने के लिए, ठीक है, हम देखते हैं कि अब तुम्हारा ये जो है इन, ठीक है, अब ये पेरेंट है, यही कॉमन पेरेंट है, ठीक है। दिस इज द कॉमन एंसेस्टर, यही कॉमन एंसेस्टर रहेगा जीरो जनरेशन वाला, ठीक है। तो इसके केस में जो तुम्हारी वैल्यू है इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट की दैट इज एफ ए, दैट इज जीरो, ठीक है। एफ ए इज जीरो, डी इज द डिसेंडेंट, डिसेंडेंट की भी इनब्रीडिंग वैल्यू क्या है, जीरो, ये हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो इसके केस में भी जो कॉमन फॉर्मूला है वही लगेगा, ठीक है, यही वाला, ठीक है, ठीक है। अब नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग इंडिविजुअल वन टू द इट्स कॉमन एंसेस्टर दैट इज वन, अभी सिंगल पाथ ही है हमारे पास, ठीक है। डी इज कनेक्टिंग विद एक्स विद द सिंगल पाथ, ठीक है, डी इज कनेक्टिंग विद एक्स विद द सिंगल पाथ, और कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इनका, ठीक है। तो n1 प्लस n2 की वैल्यू तुम्हारी सिंगल रहेगी, ठीक है। अभी दैट इज 1/2 की वैल्यू 1/2 की पावर 1, ठीक है, 1 है, 1 को 1/2 भी लिखेंगे, तो वो जो रिलेशनशिप कोएफिशिएंट रहेगा दैट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो पेरेंट ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो रिलेशनशिप है या सारा डॉटर है, तो उसके अंदर जो रिलेशनशिप कोएफिशिएंट की वैल्यू है दैट इज 0.5, ठीक है। हाफ सिप्स के अंदर 0.25 थी, फुल सिप्स के अंदर 0.5 थी, वैसे ही सारा डॉटर के अंदर जो रिलेशनशिप कोएफिशिएंट है दैट इज 0.5। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, half sips full sips they are kind of collateral relatives, but this side order this relationship is kind of direct relation, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके बीच में हम कोलेटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सब सेम और कुछ नहीं। अभी नेक्स्ट इज कैलकुलेट the degree from this following degree, calculate the coefficient of relationship between S and D, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इस तरह की डिग्री तुम्हारे पास एग्जाम में आ जाए और तुम्हें रिलेशनशिप कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले वही वी विल मेक दिस एरो डायग्राम, ठीक है। आई हैड सेव्ड द टाइम जस्ट कि तुम्हें ये बनाने में मेरे को टाइम ना लगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स की बात करते हैं, एक्स के जो पेरेंट्स है दैट इज एस एंड डी, ठीक है, एस एंड डी।
एस का जो पेरेंट है दैट इज 1 and 2, 1 and 2 आई हैड रिटन। ठीक है, डी का जो पेरेंट है 3 and 4, डी के पेरेंट है 3 and 4। ठीक है, 1 के हैं 5 and 6, 1 के हैं 5 and 6। ठीक है, 2 के हैं 7 and 8, 2 के पेरेंट्स हैं 7 and 8। ठीक है, 3 के पेरेंट्स हैं 5 and 9, जो 3 के पेरेंट्स हैं दैट इज 9 and 5। ठीक है, एंड अबाउट 4 दैट इज 5 and 10, 4 के जो पेरेंट्स हैं 10 and 5, ये जो एरो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 7 की बात करते हैं तो वो भी है 5 and 11, 7 का भी है 5 and 11। ठीक है, अभी सबसे पहले तुम्हें ये चीज देखनी है कि ये इंडिविजुअल, ठीक है, सायर और डैम किस पाथ से कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, या इनका कॉमन एंसेस्टर कौन सा है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर वही है जिसके अंदर बाई डायरेक्शनल एरोस निकलते हैं। ठीक है, इस पाथ डायग्राम में बाई डायरेक्शनल मतलब अभी जो जीन फ्लो है इसके अंदर सिंगल डायरेक्शन है, वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन। ठीक है, इससे भी सिंगल डायरेक्शन, इससे दो आ रहे हैं, एक दो, बट एक एक ही इंडिविजुअल को है, सिंगल डायरेक्शन वाले हैं ये सारे। ठीक है, ये भी सिंगल डायरेक्शन है। बट अगर तुम 5 को देखोगे, 5 से वी हैव मल्टीपल डायरेक्शनल जीन्स। ठीक है, 5 1 को भी दे रहा है, 5 7 को भी दे रहा है, 3 को भी दे रहा है, 4 को भी दे रहा है। ठीक है, और ये जो तुम्हारे अल्टीमेटली दैट विल मेक द ऑफस्प्रिंग्स 1 2 3 4, और उनसे ये सायर और डैम बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने सायर और डैम देखने हैं तो ओवरऑल इनके अंदर अगर हम बात करें कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं या ये जो पाथ है ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारे काम के हैं वो सिर्फ यही है। ठीक है, सायर और डैम, क्योंकि हमने जो रिलेशनशिप कोफिशिएंट है वो इसी तरह से निकालना है बिटवीन सायर एंड डैम। ठीक है, सायर और डैम के बीच में निकालना है। तो हमारे पास कौन कौन से पाथ्स हैं जिससे ये कॉमन एंसेस्टर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है और कितना इनका परसेंटेज है। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या करना है, वी विल जस्ट राइट द पाथ्स। ठीक है, कौन से पाथ के थ्रू दीज बोथ आर कनेक्टेड। फर्स्ट पाथ इज सायर। ठीक है, सायर 2 1, 1 के बाद वी हैव इंडिविजुअल 5। ठीक है, अब हर जो पाथ तुम बनाओगे वो इस तरह से होना चाहिए कि ये जो है डैम पे जाके एंड हो। ठीक है, सायर से शुरू हो और डैम पे एंड हो। ठीक है, S1 5 3 D, 1 5 3 D। ठीक है, ये होगा तुम्हारा पहला पाथ। ठीक है, मतलब सायर से शुरू हुआ, सायर 1 5 3 D। ठीक है, अगर हम दूसरे पाथ की बात करें, सायर 1 5 3 की जगह अब एक 4 से भी वेद आ रहा है। ठीक है, तो वी कैन राइट 4 हेयर, 4D। ठीक है, अब और किस तरीके से हम जा रहे हैं, सायर 1 5। ठीक है, 1 वाला बात हो गया, सायर 2 7 2 7, सायर 2 7 5 3D। ठीक है, और इसी का एक और पाथ बनेगा, 2 7 5 4D। ठीक है, तो हमारे पास ये चार पाथ बन गए, 1
sire 1 5 3 D, sire 1 5 4 D, sire 2 7 5 3 D 2 7 5 4 D। ठीक है, ये हमारे पास 4 पाथ बन गए। ठीक है, अभी ये पाथ्स का जो कैलकुलेशन है या इनका यूज है वो यही है कि दे विल जस्ट मेक योर वर्क इजी। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास ये इंडिविजुअल जो है, ठीक है, इनकी हमें जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि इनका सिंगल पाथ था और ना ही हमें ये कोई कॉमन एंसेस्टर्स थे हमारे। ठीक है, तो मैं एक बार इनको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, दैट विल जस्ट मेक इजी फॉर यू कि तुम्हें पता लग जाए कि किस तरह से पाथ चल रहा है। ठीक है, इस पेडिग्री को हमने इस तरह से पाथ डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया और सायर और डैम से, और हमने पाथ्स लिख लिए हमारे कौन कौन से पाथ है। ठीक है, और अब हर एक पाथ के अकॉर्डिंगली वील जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, पहला नंबर पाथ नंबर 1। ठीक है, अभी क्या है, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एस एंड डी ये हमने निकालना है। ये हमारा है, दोनों जीरो है क्योंकि इनब्रेड इंडिविजुअल्स नहीं है। ठीक है, एस और डी की वैल्यू जीरो है। ठीक है, और ये तुम्हारा कॉमन जो तुम्हारा एंसेस्टर है ये भी इनब्रेड नहीं है क्योंकि इसकी इनब्रीडिंग वैल्यू भी जीरो है। ठीक, तो इसकी इनब्रीडिंग वैल्यू भी जीरो है। ठीक है, तो और चीज जो है दैट इज एस एंड डी दे आर काइंड ऑफ कोलेटरल रिलेटिव्स। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल इनका एक कॉमन पेरेंट है और ये आपस में कजन्स की तरह है। ठीक है, तो कजन्स आर लाइक कोलेटरल, तुम्हारे कोलेटरल रिलेटिव्स। तो उसके केस में हमारा यही कोलेटरल रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यही। ठीक है, एफ एक्स, अब एक्स और वाई की जगह पे हमारे पास है एस एंड डी। ठीक है, एफ डी एफ एस ये दोनों की वैल्यू जीरो है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर की वैल्यू भी जीरो है, तो हमारे पास यही फॉर्मूला बच रहा है। ठीक है, एन वन प्लस एन टू। ठीक है, अभी नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग द कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अभी यहाँ से कितने हैं, 1 and 2। ठीक है, यहाँ से कितने हैं, 1 and 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट की जो तुम्हारी वैल्यू होगी दैट इज 1/2 की पावर 4। ठीक है, दैट इज फॉर द फर्स्ट पाथ। सेकेंड पाथ में भी ऐसे ही है, 1 2 3 4, सिमिलर उसका हो जाएगा। कंट्रोल सी कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ठीक है, थर्ड पाथ की अगर मैं बात करूँ, 1 2 3, ये सार से कॉमन एंसेस्टर और डैम से कॉमन एंसेस्टर को 1 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, दैट इज 1 by जस्ट ईस्ट। ठीक है, अभी इसमें हो जाएगा वैल्यू 5। ठीक है, अभी नीचे भी जो तुम्हारा है फोर्थ पाथ की जो वैल्यू होगी दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 पाथ हो गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वन फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ एंड फोर्थ पाथ। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज रह गई हैं, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे और इन सबको हम ऐड कर देंगे, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप कोएफिशिएंट ऑफ सायर एंड डैम। ओके, आई होप तुम्हें ये पता लग गया हो। ठीक है, but if still you are facing any issue then you can contact me on my email id, I'll give my email id link uh, into the description box. Okay, तो वो लोग आप देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें हो गया हो, इसका आइडिया होगा प्रॉपर।